गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है, आवाज आ रही है। और बताओ कैसे हो सब? कैसे चल रही है प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है सर। कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट वेस्ट में? लिखना चालू नहीं करा? नहीं नहीं, लिखना चालू किया है, टेस्ट अपलोड नहीं किया अभी। ठीक है, कोई नहीं। अभी कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा उतना। अरे नहीं, लिखने से आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं, नहीं। लिख तो रहे हैं, लिख तो रहा हूँ, बस वहां पे अपलोड नहीं किया टेस्ट में। ठीक है। सर आपकी तबीयत हाँ अंकित बोलो। आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक है, मतलब गला यहाँ दिल्ली में रहने के बाद तो गला ऐसे ही रहेगा, लेकिन आप सर पहले मैं से भी दिल्ली बेटर ही है। रहता हूँ। भाई तुम यंग लोग हो यार, हमारी एज हो रही है। ये भी नहीं, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता। नहीं, मैं भी नहीं निकलता घर से बाहर तो। लेकिन थोड़ा सा है, प्रॉब्लम। मतलब सर्दियों में मेरे को प्रॉब्लम होती है। दिल्ली में सबको प्रॉब्लम होती है सर्दी में। हाँ। आइज में खुजली होना है। हम्म। और बताओ। ये कैसे पता चल रहा है? कई बच्चे बता रहे हैं 11 तारीख से वो है, 11 तारीख को एग्जाम होंगे। जस्ट सर रूमर से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑथेंटिक रिसोर्स से नहीं है रिपोर्ट। हाँ, कई अगर हो मतलब दो तीन बच्चों ने मैसेज करा था बस कि 11 तारीख से एग्जाम होंगे, हमारे वो 10 डेज चैलेंज लेके आओ। 11 तारीख से हमें तो पता ही नहीं है। अगर होता तो थोड़े पहले कुछ नोटिफिकेशन तो देते हो। हाँ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे अचानक से आएगा। आएगा, थोड़ा सा टाइम देंगे वो। हम्म। लेकिन ऐसा चलता रहता है। थोड़ा सा अंदर से भी खबरें कुछ लीक हो जाती है। मैंने पूछा नहीं किसी से। सर हाँ बोलो अंकित। सर पिछले दो टेस्ट दिए थे तो दो में तो ठीक ठाक नंबर थे, मतलब एक हम्म। में थे और एक में 27। हम्म। तो हेल्थ वाला है उसमें सर बहुत कम नंबर है। थर्ड वाले में कम नंबर है? हाँ 20, वो 16 के समथिंग है। 16? 16 तो बहुत कम हो गए। क्या सर आप तीनों देख लो। तीनों तीनों एक ही टीचर ने चेक करे हैं? सर अब ये समझ नहीं आ रहा। राइटिंग देख लो ना, वहाँ पे रिमार्क्स वगैरह कुछ लिखा होगा। स्टाइल देख लो। सर आप देख लो कॉपी एक बार। हाँ कॉपी तो देख लूंगा मैं। मतलब उसमें सर क्या है, मैंने हेल्थ का जो है रिवीजन भी नहीं किया था। हम्म। मतलब वो यही है कि स्टार्टिंग के उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो मतलब कि उसके अंदर तुमने तो कुछ अच्छी चीज लिखी होगी। अच्छी हाँ चीज मतलब। इन सेंस की, जो होता है ना कि जब जब हम लिखते हैं हमारे अच्छे नंबर आते हैं ना, उसके पीछे रीजन होता है कि हमारी हम्म, उस टॉपिक के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। एक प्रणब है, इसके साथ ऐसा हुआ था। यहीं पे है वो, काफी पुराना स्टूडेंट है। काफी तो पुराना नहीं, मतलब एक बैच और ले रखा था उसने, सुप्रीम कोर्ट वाला। सो उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, एक में अच्छे आ रहे हैं, एक में गंदे आ रहे हैं, एक में अच्छे आ रहे हैं फिर गंदे आ रहे हैं। तो वो टॉपिक के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, तब हो जाता है। तो रिवाइज कर लिया करो। हाँ उसमें मैंने डाटा अच्छा दे दिए थे दो में, और इसमें क्या है डाटा वगैरह कुछ दिया नहीं था और हम्म। प्रॉब्लम मेंशन नहीं की थी सही से। हाँ इसी वजह से कम आते हैं नंबर। मतलब टॉपिक को रिवाइज करते रहो बहुत फ्रिक्वेंटली, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। और सर जो दूसरा का मॉक था उसमें मतलब कॉम्प्रिहेंशन में 10 आउट ऑफ 10 दे दिए थे, तो सर ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं, मतलब थोड़े बहुत कम नंबर तो आएंगे। 8 तक आते हैं, 7 8। वो टीचर ने खुश होके दे दिया होगा। तभी तो मैंने बोला था कि नंबर के पीछे मत जाना, क्योंकि नंबर ऊपर नीचे हमेशा फ्लक्चुएट करेंगे। जो नहीं रिमार्क सर, फर्स्ट वगैरह। हम्म। वाले मॉक में कॉम्प्रिहेंशन में 3.5 नंबर थे। और तुम्हारे तो सेकंड। बहुत बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं। हाँ मेरे को ऐसा लगता है जो फर्स्ट वाली कॉपी और थर्ड वाली कॉपी एक ही मेंटोर ने चेक की। फर्स्ट वाली दिखाना एक बार जरा, मेरे को बताना। सर फर्स्ट वाली थी शायद 5-3। 5 3? एग्रीकल्चर वाला? हाँ सर। स्पेलिंग मिस्टेक करते हो यार तुम तो बहुत, है ना?
हाँ सर। सर आपने की थी। नहीं, ये मैंने नहीं करी, लेकिन ये कॉम्प्रहेंशन में तुमने बोला 3.5, इसमें तो अच्छे नंबर दे रखे हैं, देखो ना। एक, दो, तीन, चार, 3 बटे 4, ठीक है। अच्छा, ये काट ही दिया। हम्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे। हिंदी मीडियम से थे क्या? हाँ सर, हिंदी मीडियम था तो सर, इंग्लिश मीडियम पर वही मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है सर। कोई नहीं, ठीक तो है। तो सर अभी रिसेंट वाली भी चेक कर दोगे एक बार? ये डबल डबल चेक करवाओगे कॉपी? बस ये, तुम ज्यादा से ज्यादा लिखा करो टेस्ट, ठीक है। तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट तभी आएगी, ओके सर। बाकी कोई तरीका नहीं है। जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा लिखो, टेस्ट के अलावा भी लिखो, ठीक है। वैसे तुम्हारी वो ठीक है, मतलब ऐसा इतना ज्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर में गड़बड़ नहीं है। थोड़ी बहुत है, सिर्फ थोड़ी सी। इतना ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही जो है। सर बोलो बोलो। रीड करनी है सर? क्या? कुछ रीडिंग वगैरह भी करे सर? रीडिंग न्यूज़पेपर, नॉर्मली न्यूज़पेपर रीड करो, एडिटोरियल रीड मत करना। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल रीड करने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है ना, हम उसकी तरह लिखना चाहते हैं। और फिर जब जो उसकी तरह लिखना चाहता है वो, उसको चाहिए एटलीस्ट 6 महीने या मतलब साल भर का टाइम चाहिए उस तरह लिखने के लिए। और फिर उस तरह लिखोगे नहीं, और फिर जब लिखने के प्रोसेस में आओगे तो बहुत गंदी राइटिंग आती है। गंदी राइटिंग मतलब कि बहुत अजीब सा लिखते हैं। देखा है कभी कि जो जी सर। इंग्लिश बोलने का ट्राई करता है स्टार्टिंग में कितना अजीब इंग्लिश बोलता है। सेम प्रोसेस इसके साथ भी है, राइटिंग के साथ भी। कि जब तुम एडिटोरियल पढ़ोगे फिर उसको कॉपी करोगे ना, फिर जो तुम्हारा वो प्रोसेस होगा वो होगा जो कि वो होता है वाटर वाटर, ग्लास ग्लास, देयर देयर देयर, ऐसे वाला। तो वो मत करना। तो एडिटोरियल मत रीड करना, नॉर्मल चीज रीड करना, क्योंकि तुम नॉर्मल टाइप की इंग्लिश अच्छी लिखते हो। समझ गए ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ इस चीज को, मजाक लग रहा है लेकिन बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, सही है। क्योंकि फिर लिखोगे तो फिर वो झलकेगा वहां पे तुम्हारे उसमें, कि अभी कुछ नया कुछ ट्राई करा है तो वो दिख रहा है वहां पे, ऐसा। ठीक है। ठीक है सर। एडिटोरियल मत पढ़ना, सिर्फ जनरल रीडिंग करना। जो आर्ट जो फ्रंट पेज होता है वो उस टाइप का, क्योंकि उसमें बहुत जो है इजी इंग्लिश लिखी हुई होती है। एडिटोरियल में टफ लिखी हुई होती है। ठीक है। और राहुल, और बताओ कैसे हो? गुड इवनिंग सर। बढ़िया जय सर। हिंद। हेलो। हाँ, हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है सर? गुड इवनिंग सर। हाँ, हिमांशु। सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास आई थिंक। मैं हिश एक अभी आने। हेलो। हिशु हिशु या हिमांशु? हिमांशु। ठीक है। नहीं, एक सर जे वाला हिशु भी था जिसने ज्वाइन करा था, वो नहीं है ना अभी? दिस इज माय फर्स्ट क्लास सर। मैं यहाँ आने के पहले एक डाउट सेशन पहला वाला देख रहा था। तो एक हम्म। बच्चे ने बता रखा था कि सर मैं बीच क्लास छोड़ कर आया हूँ, एक बड़े टीचर हैं एसएससी के वहाँ से। अरे किसी का नाम मत लो यार। सर इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया। तो मैं भी वहाँ से, मतलब वहाँ जो मैंने ऐसे लिखा ना, जो आपने यूट्यूब पे फॉर्मेट बताया था, हम्म। तो सेम फॉर्मेट में मैंने ऐसे लिखा, तो उन्होंने मुझे 4 मार्क्स मिले वहाँ पे। उसकी कोई इशू नहीं है। बट जो फीडबैक मुझे मिले ना कि तुमने फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, डायग्राम बना के लिखो, ABC करके लिखो, मैं समझ गया कि ऐप में अनइंस्टॉल करने का टाइम आ चुका है। मैंने आपका कोर्स लिया। आई थिंक मैंने आपका फुल कोर्स लेने के पहले, युद्धा 2.0 के पहले, आपका मैं मिनी मॉक ले चुका था। तो वहाँ पे मैंने 2 टेस्ट सबमिट किया। एक टेस्ट में मुझे 31 मार्क्स मिले। दूसरा टेस्ट मैं बिना पढ़े लिखे, मतलब बैठ गया लिखने के लिए सिर्फ, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ 15 मार्क्स मिले हैं वो। और पहले टेस्ट में मतलब बहुत अच्छे से पढ़ के लिखा था, तो सिर्फ ऐसे मुझे 16 मिले थे। अगर है ना, देखो ऐसा भी होता है ना कि अगर तुम अपने जो तुम्हारा जो ये है इवैल्यूएशन हुआ है इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो दोबारा इवैल्यूएट करवा सकते हो उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं नहीं है सर, सिर्फ एक ही बार होगा। सर बस एक पूछना था कि मिनी वाले मॉक टेस्ट जो आपके थे 5, वो आप ही चेक किए हो क्या? यार इसमें ना वैसे है कि क्योंकि तुम सारे बच्चे एक ही बैच के हो, तो वो अच्छा अच्छा। आते जाते हैं, सबके इकट्ठे होते जाते हैं, वो बैच बनता जाता है, वो अलॉट होता जाता है। तो कौन सा किसको अलॉट हो रहा है कुछ पता नहीं चलता इसमें। सर मतलब मतलब ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, बोलो।
एक दो मतलब ये तो मेरा फर्स्ट ही क्लास है, मतलब जो यहाँ पे योद्धा 2.0 में मतलब क्लासेस 26 अवेलेबल है ना ऊपर वाले। हम्म। तो स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है? इकोनॉमिक सेक्टर सेक्टर जो 2.0 वहां से स्टार्ट हुआ है, उसमें 3 लेक्चर डाले हैं, फिर एजुकेशन वाले में तो मुझे नीचे वाले से स्टार्ट करना है 2.0 से ना। हाँ देखो, ये 2.0 वाला और जो 1 वाला है, दोनों के कंटेंट मोर और लेस सेम है, ठीक है। क्योंकि हम्म। कंटेंट इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं होते कि ओके एकदम से सारी चीज़ें चेंज हो गई। और कर दूंगा चेंज तो पहले वाले बच्चे हैं जो है वो थोड़ा उसमें आ जाएंगे कि हमने जो पढ़ा है वो पढ़े या ना पढ़े, तो इसलिए वो कंटेंट तो चेंज, बस प्रेजेंटेशन चेंज है उसमें, ठीक है। ओके। तो ठीक। फर्स्ट लेक्चर इकोनॉमी से ही चालू करना है, और थोड़ा जल्दी हो तो 1 देख लो, नहीं जल्दी हो तो आराम आराम से ये चलता रहेगा अपना, ठीक है। सर जो सेकेंड वाले 2.0 है वो कब तक फिनिश हो जाएंगे? आई थिंक उसमें भी 26 लेक्चर होंगे ना हाँ, उसमें भी उसमें? 26 लेक्चर होंगे। और वो सफिशियंट होगा ना सर? हाँ वो मतलब आईबी आईबी वाले हो ना। हाँ हाँ, आईबी वाले आईबी हूँ के सर, लिए तो मतलब बहुत है, आईबी के लिए बहुत है। सुप्रीम कोर्ट वाले में होता बट उसमें टाइपिंग में ही छट के बाहर हो सुप्रीम गया कोर्ट था। वाले में तो 15 ही लेक्चर थे। अच्छा, उसमें नहीं, उसमें टाइपिंग में ही छट के बाहर हो गया था एक्चुअली हम्म सर। एक और रीजन आने का था ना कि वहाँ पे ऑलरेडी 45 लेक्चर हो चुके हैं, 40 45। अब उतना तो मुझे भी पता है कि क्या वर्ल्ड में चल रहा है नहीं चल रहा है, चैट जीपीटी से लेकर बैठ छोड़ मतलब वो सब सर। और टेस्ट मैंने सर मतलब क्यों बोलना छोड़ दीजिए तो। अरे टेस्ट छोड़ो मैंने छोड़ो पांच छोड़ो, टेस्ट मतलब। मैंने पांच हम्म। नहीं सर, आने के पहले मैं तो बोलता, मैं बहुत बोलता, बट मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गई तो वहाँ पे पूरा डिमोटिवेट मोटिवेट हो गया था। बट मैं आने के पहले टेस्ट मतलब डाउट नंबर 1 देखा ना, तो एक हम्म। लड़के ने ऑलरेडी इशू कर रखी थी, तो इसीलिए मैंने एक जीके का टीचर जो बोला ना वही कह के स्टार्ट किया था। ठीक है, कोई नहीं, मतलब वो सारा अपना अपना तरीका है लोगों का, जैसे Yes। चलाते हैं। सर मैंने मतलब मिनी ऐसे मॉक। ऐसे ऐसा होता है ना कि जैसे कोई लेट से हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। मैं वैसे इंस्टीट्यूट वर्ड को अवॉइड करता हूँ, लर्निंग सेंटर बोलता हूँ। तो जैसे हमारा है, अब यहाँ पे मैं डेडिकेटेड टीचर हूँ, ठीक है। अब लेट्स से कि किसी को मैं हायर करूंगा, वो डेडिकेटेड ना हो, तो वो पहचानने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसी में वो मार्केट खराब कर देता है। तो शायद जो सर आप बता रहे हो ना, जो उन्होंने नाम लिया था, हाँ हाँ, वो वही अच्छे वही टीचर मतलब। होंगे, लेकिन उन्होंने जिसको हाँ, हायर करा होगा वो जो ऐसा होगा। हायर किए हुए हैं। हाँ। सर मतलब एक और है सर कि यहाँ पे मैंने 5 मिनी मॉक ले रखा है, तो टेस्ट नंबर 2 में तो मुझे 15 मार्क्स मिले। टेस्ट हम्म। नंबर 1 में मुझे 31 मिले थे, और टेस्ट नंबर 3 लिखने से पहले ही मतलब टेस्ट नंबर 2 का रिव्यू देखने के पहले ही मतलब टेस्ट नंबर 3 भी लिखकर सबमिट कर दिया था। तो अब हम्म। तो टेस्ट नंबर 3 का रिव्यू वगैरह तीनों को एनालाइज करके ही आगे लिखूंगा। सर हम्म। टेस्ट जो मिनी मॉक है मेरा 5, और युद्धा हम्म। 2.0 में 16 मॉक है, ये हम्म। पांचों 5 और 16 अलग अलग है ना? हाँ, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। तो सर अभी से मतलब 1 2 दिन के बाद से मैं रेगुलर लिखना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं दिन में एक मॉक टेस्ट लिख सकता हूँ, फुल हाँ लिख लिखो, सकता हूँ। फिर लिखो लिखो, फिर लिखो। इसीलिए क्योंकि मुझे में ज्यादा कर रखे हमने ना। क्योंकि मुझे पहले वाले में मतलब बहुत अच्छा रिव्यू मिला था कि आपका टू द पॉइंट, आपका इंट्रोडक्शन सही लिखा है, कंक्लूजन सही लिखा है, ऐसे का फॉर्मेट सही है, सब कुछ सही लिखा हम्म। था। पर सेकंड वाले में थोड़ा मतलब सोचे कि ऐसे ही बिना देखे हुए लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, तो फिर वो आ गया जगह पे कि नहीं अभी नई जगह पे हूँ, तो कोई वो नहीं, आ कोई गई। नहीं। ठीक है। सर उसमें लिखा हुआ बस था फ्लो एडिटोरियल चार्ट, पढ़ना। बस फ्लो चार्ट मत बनाना है इससे, ये मत करना बस। सर एडिटोरियल पढ़ना है, वो कहाँ से होगा सर? एडिटोरियल, पहले राइटिंग दिखाओ तब मैं फिर एडिटोरियल सजेस्ट करूंगा। नहीं तो सर अगर एडिटोरियल सिर्फ वैसे देखना है तुम्हें। सर बैच मतलब वहाँ कॉपी पे लिखा हुआ था 7 ब्रैकेट में 3 था, 7 3। और टेस्ट नंबर 1 में था 410। तो उसमें तो सब कुछ सही था, उसमें 31 मार्क्स मिले थे। सेकंड हम्म। वाले में मैंने पूरा मतलब लॉन्ग आंसर में समझ भी नहीं पाया था, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया था, दोनों मिला के मुझे आई थिंक मिले होंगे 5 नंबर, दोनों मिला करके। इवन ये जो जैसे आपने ये फर्स्ट में लिखा है ना, ये पॉइंट पॉइंट लगा के शिव शंकर मेनन, ये यस सर। इसको पॉइंट पॉइंट को भी अवॉइड करके बाय करके लिख सकते हो, वो भी अच्छा ओके। तरीका है, ठीक है। ओके सर। और मुझे पैसेज में नंबर काफी कम मिले आई थिंक, पहले वाले में भी मिला था मुझे 3.5, और सेकंड वाले में 2.5 मिला है बस। तो उसके लिए क्या करूँ सर? पैसेज के लिए थोड़ा सा पैसेज का वो साइज बढ़ाओ, और इसमें वर्डिंग को अच्छा करो। क्योंकि उस वो तो स्कोरिंग चीज है, वो तो मतलब स्कोर करना ही पड़ेगा उसमें। मतलब इसका इस सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करना, सिर्फ उसका आंसर नहीं करना है, आंसर की फ्रेमिंग अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि ओके जो इससे पहले किसने पूछा था, शायद अंकित ने पूछा था मेरे से ना, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी। मतलब आंसर कर रखा है लेकिन फ्रेमिंग नहीं कर रखी। तो फ्रेमिंग ओके थोड़ा सा अच्छे से करना कॉम्प्रहेंशन में, तो नंबर अच्छे मिलते हैं। मतलब आंसर ओके तो हर कोई बताएगा, लेकिन वो फ्रेमिंग नहीं कर पाते ना, उसमें प्रॉब्लम होती है। ओके ठीक है, सर। एडिटोरियल
करना चाहते हो कर सकते हो रीड, लेकिन कहाँ से करना है सर, वो मुझे कुछ पता दा नहीं हिंदू सोर्सेस से, के। दा हिंदू से करो, इंडियन एक्सप्रेस से करो। ठीक है। अच्छा, ओके तुम सर, तुम थैंक लोगों यू। को न्यूज़पेपर चाहिए तो तुम्हें मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्योंकि यस सर, तुम तो करा मेरे दो। प्राइवेट ग्रुप वाले हो ना, तो क्योंकि होता क्या है ना कि अगर जनरल ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं तो फिर वहां से फिर ईमेल आने चालू हो जाते हैं कॉपीराइट के। तो लेकिन तुम्हारे ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, प्राइवेट में तो चलता है ये। ओके सर, थैंक यू। फिर वो सर एक और वीड इशू था, मतलब अभी जैसे पहले वाले टेस्ट लिखा था ना, हम्म। तो मैं क्वेश्चन को बार बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार मैं क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो उसमें तो अभी तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वो छोड़ ही दूं क्या अभी, मतलब 5 6 6 टेस्ट? क्या चीज? टाइम टाइम ज्यादा लग रहा है सर अभी, मतलब एक किस घंटे चीज? से अगर लग किस चीज में? तो टेस्ट फुल, मतलब टेस्ट लिखने में अभी टाइम लग रहा है ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, अभी टाइम लगाओ, अभी टाइम के पीछे मत भागना। ये ओके सर। टाइम देखो, अगर एक बार लिखना अच्छे से आ गया ना, टाइम को रिड्यूस करना सिर्फ 3 से 4 दिन का खेल है। क्योंकि सर मैं आराम वहां से। पे, मतलब वहां पे मैं ऑलरेडी 8 9 टेस्ट दे चुका हूँ, तो मतलब मैं डाउट लिख कर लाया था, क्योंकि मेरी हम्म पूरी लिखने का स्टाइल ही चेंज हो गया था ना वहाँ पे, तो मैं हम्म। थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगी 1 2 टेस्ट के बाद आई थिंक। अच्छे से लिखना भाई। ठीक है सर। और ओके, एक गुड एक इवनिंग। एक हाँ, गुड इवनिंग राहुल, एक मिनट। एक एक है ना, एक कई 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 बच्चे क्या करते हैं कि 3 4 लाइन लाइन का पैराग्राफ लिखते हैं ऐसे के अंदर, वो भी अवॉइड करना, ठीक है। कम से कम तुम्हारा जो पैराग्राफ होना चाहिए वो 10 से 12 वर्ड का, लाइन का होना सर चाहिए। सर एक बार देख लेंगे, ये वाला कॉपी 4 10 4 और ब्रैकेट में 10 है। अभी देखा था वैसे मैंने, लेकिन चलो दोबारा दिखा दो तुम, खुश रहो। उसमें उसमें मुझे ऐसे में ठीक ठाक मार्क्स मिले थे, तो वो मैं मतलब हर हर ऐसे में वही अप्रोच फॉलो करूँ? हाँ मतलब ऐसा होता है ना कि सबकी है ना, सबको कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच है ना वो सूट कर जाती है। हाँ, सब में ट्राई कर करके देखो, लेकिन है ना कोई एक तुम्हें ऐसा होगी कि तुम नेचुरली उसको ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हो, तो वो वो फाइंड जो आउट कर लेना कौन सी चीज है जिसको तुम नेचुरली बहुत अच्छे से लिखते हो। कोट वाला अप्रोच है ना सर, वो हम्म। मैं आई थिंक मैं उस पे अच्छा कर सकता हूँ, वो मुझे लगता भी है, हाँ मतलब तो लिख कर याद कर उसको रहा हूँ कौन उसको सी। फॉलो करना फिर तुम, मतलब तुम हर ऐसे को उसी तरह से लिखने का ट्राई करना। हाँ हाँ, मैं उससे ठीक मतलब है सर। सबका कुछ ना कुछ एक वो रहता है कि है ना, कि मेरे को उसमें ज्यादा जो है कंफर्टेबल फील करता हूँ। एक मतलब लड़के की देख रहा था इंटरव्यू, सुप्रीम कोर्ट वाले की, वो हम्म। बता रहा था कि मैं स्टोरी वाइज करता हाँ, हूँ, मतलब वो सुप्रीम। उसको स्टोरी अच्छी लगती है, मेरा भी हाँ, वही स्टोरी वाला है कि मेरे को स्टोरी अच्छी लगती है। एनेक्डोट, स्टोरी नहीं एनेक्डोट। एनेक्डोट, तो सॉरी। हाँ, तो सबका मतलब अलग अलग स्टाइल रहता है, तो तुम्हें जोन सा अच्छा लगता है उसको अडॉप्ट करना, दूसरे को कॉपी मत करना। अभी कॉपी प्रोवाइड कराना चालू कर दिया हमने, वो वाली जो पुराने वाले बैचों के जो बच्चे हैं ना उनकी, तो उसमें से देख के भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है अभी वो सर। डाल रहे हैं, धीरे धीरे करके डाल रहे हैं, काफी सारी कॉपीज हैं, तो वो डलती रहेंगी। अब बताओ राहुल, नहीं नहीं दूसरे राहुल अंतिल। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल, ठंड काफी हो रही है। यस सर, इधर ज्यादा ही ठंड है कुछ। कहाँ पे हो? सर ये सोनीपत के इधर मुरथल है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, वहाँ तो Yes। हरियाली वाला एरिया है ना। हाँ जी। सर मेरे को ये पूछना था, एक तो जो मेरा टेस्ट था वो टेस्ट 2, मैंने टेस्ट 1 ही डाल दिया था बाय मिस्टेक उसमें। अच्छा, 2 टेस्ट एक बच्चे के हो गए थे वो ही? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई नहीं, करवा लेना इवेलुएट। और सर मेरे को एक बार मेरा देख लो आप, मेरे को क्या वो है, बैच 615 है कॉपी मेरी। ये ज्यादा टाइम तक मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस, चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी बैच 6 का 15। बैच 15। 6 पैकेज में 15। प्रॉब्लम क्या है बताओ? सर की लाइक टाइम भी ज्यादा लग रहा है, और टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगाओ, इस अभी टाइम टाइम की मतलब वो मत करो, चिंता मत करो, वो टाइम वाला हो जाएगा मैनेज। सर इसमें जो लास्ट में लिखा हुआ है कि आर्ग्यूमेंट्स और लिख सकते हैं, तो इसमें जो सब्सटेंस कर सकते और क्या कर सकते थे, जो लास्ट में जो लिखा हुआ था। देखो ये वाला लिखने वाला हमेशा रहता है, कवर मोर डायमेंशन, क्यों और कितनी यस। करोगे इतने में लेकिन ठीक है, मोरलेस 12 नंबर आ रखे हैं ना। यस सर। मतलब लिखना पड़ता है ना कुछ कुछ, तो ये कवर मोर डायमेंशन, ये एक वो बना हुआ है डायलॉग कि लिख दो सब में। सर वैसे सही लिखा सीरियसली। है। हाँ, मतलब देखने में तो सही लग रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपका अच्छा है।
मतलब राइटिंग से पता लग जाता है उसका माइंड में ना कितनी क्लैरिटी है उस टॉपिक के बारे में। सर तो फ्लो चार्ट वगैरह भी मैंने यूज किए हैं। आंसर में ना, ऐसे में तो नहीं कर रखे। ठीक है। हाँ हाँ ठीक अंत है। में क्या है, लॉन्ग राइटिंग। ऐसे आंसर में। जी सर। ठीक है। सर और थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं। अच्छा लिखते हो आप तो। आप थैंक यू आप सर। है ना, आप मतलब टेंशन मत लो, बस लिखते रहो। वो जो एक रिवाइज करो और एक लिखो, ये दो चीज करते रहो, वो अपने आप हो जाएगी सारी चीज। मैं मतलब एडिशनल डे लिखता था, अभी डेली लिखने का ट्राई करूंगा। कर सकते हो ट्राई, आपकी राइटिंग अच्छी है। मतलब आपको वैसा नहीं है कि लिखना नहीं सर आता या एक्चुअली मैं फिर। पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था मैं। हम्म। हाँ वो लग रहा है देख के ना कि वो इम्प्रेसिव वाली होती है ना, कि पढ़ के थोड़ा सा सोचने लग जाए, वैसे वाली राइटिंग है आपकी। जी सर। इफेक्टिव राइटिंग थैंक जिसे में आती है जो वैसी टाइप की है। यू अच्छा सर। लिखते हो आप। यस सर। थैंक यू। आंसर राइटिंग में ना सारे बच्चे ना वो फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह बनाना चालू करो, ठीक है। और एक वो बच्चा नहीं आया, क्या नाम था? ऋषभ। ऋषभ है क्या यहाँ पे? ऋषभ बहुत क्वेश्चन पूछता है मेरे से। कोई नहीं है, नहीं तो चलो रिकॉर्डिंग देखेगा तो ऋषभ, मतलब ऋषभ भी अच्छा लिखता है लेकिन वो फ्लो चार्ट नहीं बनाता, जबकि हमेशा मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ करे उसमें। तो आंसर राइटिंग में ना, आंसर राइटिंग में पैराग्राफ कम यूज करना, अवॉइड करना, सिर्फ सिर्फ उसमें यूज करना जो इंट्रो है, और सिर्फ उसमें यूज करना जो कंक्लूजन है। बाकी बीच में पॉइंट वाइज ही लिखना है, और 1.5 लाइन से ज्यादा कुछ मत लिखना। सर मेरे को ये और पूछना है, जैसे जो हमारा ऐसे होता है वो 3 पेजेस का एनफ है? 300 वर्ड का। ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 100 वर्ड से हम हर कोई जो है ज्यादा लिखता है एक एक उसमें पेज में, चाहे कितना भी खुल्लम खुल्ला लिख लो। लेट से तो आप टू एंड जो है हाफ लिखना था। बोलो बोलो। सर 2.5 लिखे फिर? काउंट कर लेना एक बार वर्ड ना, थोड़ा सा टाइम, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट का काम है। एक बार देख लेना कितने जो है पेज के अंदर आपके 300 वर्ड्स होते हैं। तो 315, मतलब 300 वर्ड जहाँ पे हो गए वो वहां पे लाइन लगा लेना कि मैं 2 पेज में लिखता हूँ या 2.5 पेज में, उसी के करीब करीब लिखना। ठीक है। ये जो अभी स्टार्टिंग के जो सेशन चल रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस सेशंस में काउंट होते हैं। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें करनी होती है, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होता है, हमारा जो राइटिंग है उसको इफेक्टिव बनाना होता है, ये कोट करके, डेटा वगैरह कोट करके, या फिर क्वेश्चंस वगैरह पूछ के एक्साइटेड बनाना होता है। क्वेश्चन करते हैं तो हमारा दिमाग चलने लग जाता है ना। तो वैसे टाइप की ये प्रैक्टिस सेशंस हैं। प्रैक्टिस सेशंस में ये सारी चीजें करो और बहुत टाइम लगाओ अपना जो पेपर है ना उसको लिखने के लिए, ताकि आप एक अच्छे तरीके से लिखने लग जाओ। सबका राइटिंग का स्टाइल होता है एक, कोई किसी को कॉपी नहीं करता। तो वो थोड़ा सा अपना एनालाइज करो कि क्या है। सॉरी। अभी 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे चिल्लाओ मत। तो है ना, जब एक बार पता चल जाए क्या तुम्हारा स्टाइल है, फिर उसको फॉलो करो। जब उसके 10-15 टेस्ट लिख लोगे ना, तो वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा स्टाइल। फिर उसके बाद जब स्पीड बढ़ेगी ना, तो वो स्टाइल चेंज नहीं होने वाला। इसलिए कह रहा हूँ अभी ये उसमें मत जाना टाइम वाइम पे। वो टाइम 3-4 दिन का काम है सिर्फ, 3 दिन में आ जाएगा टाइम। फिर उसके बाद जब ये 10 डेज होते हैं ना, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के 3 दिन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पेपर छूट जाता है, लेकिन उसके बाद जब दिमाग में आ जाता है ना कि लिखना ही इसके अंदर है, तो उसके बाद स्पीड बढ़ती है, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें ना इतनी ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं कि तुम फिर कॉन्फिडेंस से भर जाते हो कि हाँ अब दो कुछ भी, अब लिख लूंगा। मतलब सब बच्चे 10 डेज के लिए ऐसे बोलते हैं। देखा होगा एक लड़की थी, ज्योति नाम था शायद उसका, सेम उसके साथ भी ऐसे ही था। मतलब सब बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम होती है राइटिंग में। अभी सिर्फ ध्यान दो कि कैसे जो है अपनी राइटिंग को अच्छा बनाना है। ठीक है। बाकी ये सारी चीज हो जाएगी। आंसर आंसर राइटिंग के अंदर जो हमारा इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन को 4 लाइन से ज्यादा में मत लिखना। कंक्लूजन है, 4 लाइन से ज्यादा में मत लिखना, क्योंकि इससे ज्यादा वहां पे लिख नहीं पाओगे। मैक्सिमम 5 लाइन चली जाए बस। लेकिन कई कई बच्चे उसको भी 10-15 लाइन में लिख के भेजते हैं, तो वो अवॉइड करना, वो वहां पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है।
और लिखना चालू करना, कई बच्चों ने अभी भी लिखना चालू करा नहीं है वैसे। और अगर प्रॉब्लम आती है सबसे पहले लिखने में, तो कुछ अपने बारे में लिखने का ट्राई करना एक रफ पेज पे। तो उससे थोड़ा तुम्हारा पेन चलने लग जाएगा। कुछ भी लिखने का ट्राई करना। तो जब पेन चलने लग जाएगा फिर टॉपिक में आ जाना। फिर टॉपिक लिखना। रिवाइज ज्यादा करना। जितना रिवाइज करोगे ना उतनी ज्यादा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी टॉपिक के साथ। और फिर वो जब लिखोगे तो वहां पे रिफ्लेक्ट करती है। डायमेंशन को बढ़ाने की कोशिश करना। डायमेंशंस में हर एक, जैसे किसी पर्टिकुलर जो इवेंट हो गया, उसकी सोसाइटल डायमेंशन दिखा दी, उसकी तुमने एनवायरमेंटल डायमेंशन दिखा दी, एथिक्स वाली डायमेंशन दिखा दी, साइंस की डायमेंशन दिखा दी। तो डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करना। एक आयुष है ना, वो एक एथिक्स प्लस वो सेप क्या क्या कहते हैं उसे? पिस्टल अप्रोच। नहीं, पिस्टल अप्रोच तो नहीं, वो कुछ और बोलता है उसको आयुष जो है। एथिक्स, स्पीशीज प्लस एथिक्स ऐसे करके। सो वैसे टाइप की उसका इंटरव्यू है वहां पे। उसका इंटरव्यू देख लेना, वो स्पीशीज प्लस एथिक्स क्या था। मतलब डायमेंशन दिखाने को ही उसने शॉर्टकट में वो कर रखा है कि साइंटिफिक डायमेंशन दिखानी है, एथिक्स दिखानी है, एनवायरमेंटल दिखानी है, ये सारी चीजें उसी को शॉर्टकट में डाल रखा है। तो तुम्हारे सर। में तुम ज्यादा डायमेंशन तो दिखा नहीं पाओगे। हाँ, एक मिनट। ज्यादा डायमेंशन तो दिखा नहीं पाओगे 300 वर्ड्स के अंदर। तो एटलीस्ट 3 तो दिखाने की कोशिश करना, ठीक है। इश्यूज को दिखाने की कोशिश करना। जो टॉपिक दे रखा हो वो उसका आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। ये ट्राई करना, क्योंकि पता तो तुम्हें होगा ही होगा। हाँ, आप बताओ कौन बोल रहा था? Sir, my name is Divya, sir. हाँ, Here दिव्या। in the long, हम्म। here in the long answers, 150 to 200 words mentioned, no, sir. हम्म। It was not mentioned in your notification, but I told you that just write in that words, 120 to 100 words. Is long answers required conclusion, sir? Definitely yes, it is. You should Okay, okay. means you should conclude each and every answer, each and every essay. It give a Oh, sense to finish, na? So you should like conclude your answer. okay, okay, sir. I was joined 5 or 6 days before, sir. Okay. I submitted my first mock test, but it is not corrected, sir. Corrected or evaluated? Evaluated, sir. Okay. It will. Like Okay. because there are a lot of papers we are receiving now these days, so it take time to evaluate each and every paper. So maybe it will take 3 to 4 days maximum. Okay, sir. Thank you. Okay. हेलो सर। हाँ, सुमित बोलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि लॉन्ग आंसर जो है क्वेश्चंस उसमें क्या ऑप्शन मिलेगी? मिलने तो चाहिए, क्योंकि अभी तक तुम्हारे क्या बोल जैसे रहे हो सर? पेपर। हाँ, एक मिनट जितेंद्र जी। अभी ओके तक सर। जैसे तुम्हारे पेपर थे ना लास्ट ईयर वाले, तो उसमें एसए के अंदर भी एक ऐसे लिखना था लेकिन ऑप्शन दे रखे थे। तो सिमिलरली लॉन्ग आंसर में भी उम्मीद कर सकते हैं कि देंगे वो। लेकिन यूपीएससी वाले देते नहीं है। लेकिन वहां पे वो अलग चीज है, यहाँ पे अलग चीज है। और सर शायद शायद देंगे, शायद। मतलब चांसेस हैं। अगर नहीं भी देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर लोगे। सर देना तो चाहिए क्योंकि ऐसे में तो ऑप्शन नहीं है सर। क्या चीज? ऐसे में अगर ऑप्शन है सर तो लॉन्ग आंसर में भी ऑप्शन होना चाहिए। आ, जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार नहीं भी देते तो क्या करोगे। ओके सर। और सर ये पूछना था, ये जो 10 डे चैलेंज होगा ये कब हम्म। हो? क्या इसके लिए कोई अलग से कोई कोर्स निकलेगा या फिर ऐसे ही होगा? 10 डेज वाला लास्ट के 10 डेज में होता है। तो सर उसका अलग से बाय करना पड़ेगा या क्या, कैसे होगा सर प्रोसीजर? मतलब अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जिसमें इवैल्यूएशन होगा उसको अलग से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इवैल्यूएशन का चार्ज लगता है हमारा भी ना। तो अगर सर ये मैं जो करता हूँ तो मैं फ्री में कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर लेकिन ऐसे कॉपी ज़्यादा हो जाती है तो फिर मतलब तो मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब इवैल्यूएटर्स आते हैं तो उनको हमें पे करना पड़ता है। नहीं और सर, बट इवैल्यूएटर बहुत मांगते हैं। बाकी कोई इशू नहीं है।
बट मेरे को ये सर ये भी पूछना था एक चीज की, सर जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो एक टॉपिक पे हमने ऐसे लिखा, पर अगर हम उसी मतलब सिर्फ ऐसे ऐसे अगर हम दूसरी टॉपिक पे लिख के दोबारा से इवेलुएट कराना चाहे तो हो सकता है, मतलब उसी मॉक का जो दूसरा ऐसे है वो ऐसा कुछ सिर्फ ऐसे ऐसे। नहीं मतलब जो एक एक टेस्ट है ना वो एक ही बार इवेलुएट होगा, वो दोबारा नहीं होता। ओके, ठीक है। थैंक यू। किसी को ऐसा चाहिए कि एक टेस्ट जो है 2 बार इवेलुएट हो जाए? तब वो मेरा बाय मिस्टेक हो चुका है। हाँ, तुम्हारा तो अलग ही सीन है। राहुल ने एक ही टेस्ट को दो दो मॉक टेस्ट में सबमिट करा दिया, दूसरा कराया ही नहीं, दूसरे में भी पहला करवा दिया। तो बाय मिस्टेक वो पीडीएफ वही डल गई। हाँ, तो थोड़ा इतनी मिस्टेक मत करा करो। अभी एक सर मेरे को स्टूडेंट का चलो ठीक है, पहले जितेंद्र जी की क्वारी लेते हैं। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। हाँ, जैन सर। जय हिंद। सर मेरा फर्स्ट जो मॉक टेस्ट सबमिट किया था सर, बट बहुत कम मार्क्स मिले हैं सर, ओनली 12 मार्क मिला है सर। सिर्फ 12? तो कैसे इम्प्रूव, हाँ सर, और तो उसको कैसे इम्प्रूव करें सर? कॉपी नंबर बताइए। हाँ, सर वो कहाँ से नंबर मिलेगा सर, जो जो आप काफी कॉपी नंबर है कॉपी को जिससे ओपन करेंगे ना, उसके साइड में उसका जो नेम होता है फाइल का, वही आपका वो है। जस्ट हाँ, टेस्ट ये बैच नंबर। 1 मिनट सर, जस्ट बता रहा हूँ सर अभी। हाँ ठीक है बताइए। इतने मैं कुछ शेयर कर लेता हूँ। अभी एक स्टूडेंट का कॉल आया था मेरे पे। हाँ, ठीक है। तो वो इसकी ये जो होता है ना एसएसबी, इसकी प्रिपरेशन कर रहा है। तो पहले एक मतलब आज से 1.5 साल पहले उसने कोई बैच लिया था। सो स्टूडेंट होते हैं कि कनेक्ट रहते हैं हमेशा। सो वो अभी दोबारा एसएसबी के लिए जा रहा होगा। वो इसलिए बोला किसी एक बच्चे ने कुछ वैसी हरकत करी थी अभी। सो उसने बोला कि सर मेरे को जो है ये थोड़ा बताओ कि कैसे करना है एसएसबी, क्योंकि मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ और फर्स्ट टाइम में निकल गया था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम में। तो 24 ईयर मतलब ओल्ड है वो। सो यंग है, तो जवान खून कैसे होते हैं वैसे ही है टाइप का। तो वहां पे जाके वो इरिस्पॉन्स, अच्छा हाँ, इसने जो डबल टेस्ट राहुल ने करा था वैसे टाइप का। तो वो बोला कि सर वहां पे अलाउड नहीं था रात को निकलना, 3 जनों के साथ निकलना था, ऐसे करके कुछ बोला। कह रहा मैं अकेला निकल गया, उन्होंने पकड़ लिया। फिर शूज कुछ उसका होगा एसएसबी में 7 दिन का उनका कुछ सर रहता है ना। हाँ बोलिए बोलिए जितेंद्र जी। सर टेस्ट सीरीज 17 लिखा है सर, पीडीएफ करके उसमें। 17? हाँ 17 सर। 17 तो बैच ही नहीं बने, 8 बैच बने अभी तक तो। नहीं सर, उस पे एक तो लिखा है सर 2 नवंबर को है सर, 11:12 PM का है सर। और फिर लिखा है टेस्ट सीरीज अपलोडेड 17 पॉइंट पीडीएफ करके लिखा है सर। आ, ये कैसे? आप मेरे को व्हाट्स इस पे टेलीग्राम पे भेजो। ये साइट बता रहा है पीडीएफ का, उधर लिखा होगा ना कि इस लिंक पे क्लिक करो फिर आपकी कॉपी खुलेगी, तो उस पे लिखा होगा पीडीएफ, अच्छा बैच हम्म। लिखा होगा, बैच एक नंबर अच्छा, का। लिंक डिटेल पे क्या? एक लिंक होगा जिसपे आप कॉपी हाँ डाउनलोड सर। करते हो ना। हाँ हाँ इसमें इसमें लिखा है सर मोबाइल नंबर, बाकी तो योर असाइनमेंट मेरा मोबाइल नंबर लिखा है सर, इमेज पीडीएफ लिखा है सर। नहीं कॉपी नहीं। डाउनलोड गो कर टू लिया? डाउनलोड पे जाना है क्या सर? हाँ डाउनलोड कीजिए ना आप कॉपी। हाँ डाउनलोड हो गया सर। क्या कॉपी के लिखा आ ऊपर रहा क्या है? लिखा? ये पूरा कॉपी आ गया है सर इस पे। बैच 5 लिखा है, 25 लिखा है हाँ, सर। यही वाला चाहिए था। और सर एक इशू और आता है सर, जैसे कभी पॉइंट ही अच्छे याद तो सब रहता है, बट लिखते टाइम पे लगता है कि पॉइंट खत्म हो गया है सर। ओह, फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए सर? उस टाइम पे रिवाइज करना चाहिए दोबारा। मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन है। मतलब वो जब ऐसा लिखना लगे बंद ना, करके सर? उसको बंद करो, लिखना दोबारा रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि एक ही चांस है चेक करवाने का, तो यस सर, उसको यस सर, थोड़ा सा मतलब रिवाइज करके अच्छे से फिर करना। ठीक है। और आप रिवाइज बीच करो ना तो थोड़ा यस सर, सोचा यस सर, सोचा करो टॉपिक के बारे में। ठीक है। यस सर, यस सर। जब आप सोचेंगे ना तो वो थोड़ा सा थोड़ा आपके अंडरस्टैंडिंग में भी आएगा, और उसके डेटा वगैरह भी आपको मोर और लेस याद रहेंगे। ठीक है। बाकी और क्या इम्प्रूव करेंगे सर उसमें, काफी से कुछ?
आप कौन से उसमें थे, नेवी में या आर्मी में? हाँ सर, हाँ सर। नहीं, नेवी में हूँ सर। नेवी में था सर, अभी रिटायर हुआ सर अभी। हम्म। आप नेवी के काफी सारे लोगों ने ज्वाइन करा है बैच को, क्या सबने एक साथ वो यस। बता बता के कराया क्या? नहीं सर। नहीं सर, थोड़ा तो एक दूसरे को रिकमेंड भी करते हैं सर, बाकी तो हम्म। मैं तो ऐसे ही सर्च करके किया था सर। वो तो मैं तो स्टार्टिंग से ही किया था सर, फर्स्ट क्लास से ही आपका सर। देखो, आपके लिए ना सबसे पहले ये जो आप आंसर राइटिंग करते हैं, सबसे पहले ना इस यस पे सर, यस फोकस सर, करना आप, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगी। स्पेशली यस उन सर, लोगों के लिए जिन लोगों को थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ये वाला स्कोरिंग वाला टॉपिक है। तो जब आप ये करते हैं ना, इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इसका अच्छा सा करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको वो जो यस लेक्चर सर, लिए ना यूट्यूब वाले, यस सर, उस पे मैंने दिखाया भी है कि किस तरह से आपको करना है। तो वो सारी फॉर्मूले इम्प्लीमेंट करने हैं। डायग्राम बना सकते हैं तो वहां पे बनाना है। जब आप ये लिख रहे हैं ना, लिखते टाइम रुक जाओ बीच में, यस कोई सर, प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम सोचने के लिए भी कि यस किस सर, तरह का डायग्राम बनाना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो नेट पे सर्च भी मार सकते हैं। ठीक है, ठीक है यस सर सर, ऋषि। अभी यस यूट्यूब सर। क्लासेस नहीं चल रही ना? हम्म। सर यूट्यूब पर क्लासेस नहीं चल रही ना अभी? हाँ, अभी तो बैच में भी नहीं चल रही दोनों। अभी मंडे से चालू करेंगे हम दोबारे, यूट्यूब वाली भी, और वो बैच बैच वाली तो करनी ही करनी पड़ेगी। यूट्यूब वाली भी चालू करेंगे, ठीक है। सर एक और चीज अच्छा। पूछनी है, लाइक सर जब ये एग्जाम हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद जो इंटरव्यू है वो मतलब लाइक 2-3 मंथ्स मिलते हैं या नहीं मिलते इतना टाइम? इतना टाइम तो मिलता है शायद। मैं लास्ट टाइम का भूल जाता हूँ, दोबारा देखना पड़ेगा सर फिर लास्ट टाइम जो क्या हुआ ज्वाइनिंग था। होती है वो बताते हैं कि लाइक 6 मंथ तो लग जाते हैं, उसमें भी तो काफी टाइम लगता है बता रहे सिलेक्शन। ज्वाइनिंग में तो टाइम लगता है, ज्वाइनिंग में तो टाइम लगता है भाई। सर और इंटरव्यू के लिए भी आपका कोई प्रोग्राम रहेगा ना? अच्छा, 1 मिनट पहले जितेंद्र जी की क्वारी थी, उसको आंसर कर दूं फिर उसके बाद, ठीक है। यस सर, यस तो देखो, आप जब सर, ये लिखते हो ना, आंसर लिख रहे हो, स्पेशली जिनके बहुत गंदे यस गंदे सर, नंबर आ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए, तो है ना, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिखने बैठे हो तो उसको लिख के ही खड़े होना है। उसके बीच में सर्च वगैरह वो सारी चीजें करते रहना। क्या चीज सर्च करनी है कि जब यस आप सर, डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का यस डायग्राम सर, बनाए, तो फिर नेट पे जाओ, नेट पे सर्च मारो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, कैसा डायग्राम होना चाहिए, या एग्रीकल्चर सेक्टर डायग्राम लिख दो, तो वहां पे खूब सारे डायग्राम बने हुए आएंगे। तो उससे थोड़ा सा हिंट लेके कि हाँ ऐसे करके डायग्राम हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज यस सर, ट्राई करना आप यस, यस सर, यस सर, लॉन्ग आंसर के अंदर। और बहुत इसको आराम से लिखना है, ऐसा नहीं है मतलब आपने अब जल्दी जल्दी लिखने का ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन इसको आराम से लिखो एकदम, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो यस सर, थोड़ी सी आपकी राइटिंग भी यस अच्छी हो जाएगी। और ये सर, इसको पॉइंट वाइज, मतलब सारे ही पॉइंट वाइज नहीं करने, थोड़ा सा फ्लो चार्ट वगैरह यूज करो ताकि थोड़ा खुल्लम खुल्ला दिखे। आपका साइज ठीक है, साइज में कोई कमी नहीं है, लेकिन यस सर, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी इसको और अच्छा करो आप। ठीक है, तो जब आप यस सर, फ्लो चार्ट वगैरह बनाओगे ना, तो आप पॉइंट को ज्यादा कवर करोगे। और रिपीट मत यस करना सर, किसी पॉइंट को, क्योंकि आपने रिपीट कर रखे हैं इसमें, रिमार्क्स मैंने देखे हैं। ठीक है, ये चीज ट्राई करना आप, क्योंकि ये आपका लॉन्ग आंसर पूरा ऐसा लग रहा है देखने में जैसे कि सारी चीज ऐसे ही डाल दी। जैसे अभी इससे पहले यस मैंने सर, यस सर, राहुल का देखा था ना, राहुल ने बहुत अच्छे से कर रखा था। यस सर, राहुल का मैं एक स्निप लेके भेज देता हूँ लॉन्ग आंसर का, पूरी कॉपी तो नहीं यस भेजूंगा। सर, यस तो उसको चाहो तो अडॉप्ट कर सकते हो। बाकी जो यूट्यूब पे है वो सर, भी मोर और लेस वही सेम है, तो उसको भी अडॉप्ट कर यस सर, सकते हो। तो यूट्यूब का देख लेना एक बार, ठीक है जितेंद्र जी। यस सर, यस सर, ठीक सर, जय जैन सर। सर। हेलो सर। एक मिनट, सर एक एक मेरा डाउट था सर। एक मिनट, हैंड रेज कर लीजिए जिसको करना है, ठीक है, फिर मैं इस सीरियल वाइज पूछ लूंगा। हिमांशु। Good evening, sir. Am I audible to you? यस यस, यू आर ऑडिबल हिमांशु, बोलो।
सर मेरा डाउट ये था, जैसे सीएपीएफ में तो हमें लिमिट का पता रहता है कि हम्म 3 पेज एलोकेट होते हैं एक एस्से के लिए। हम्म आईबी में जो बुकलेट मिलेगी, आंसर बुकलेट, उसमें 3 पेज ही होंगे, लाइक कि हमें उसी में ही कंप्लीट करना है, या नहीं नहीं फिर 4-5 पेज होंगे, हमें खुद ध्यान रखना है लिमिट का? मतलब आईबी में मोरलेस ऐसा ही होगा कि आपको पूरी शीट दे रखी होगी, आपको खुद ही ध्यान रखना है। ओके ओके, मतलब ऑलराइट सर, सीएपीएफ ठीक। सीएपीएफ वाला जैसा नहीं होगा। ओके ओके, थैंक मतलब यू मैं, सर। लास्ट टाइम तो था नहीं, इस टाइम भी बहुत कम चांसेस हैं कि होंगे, क्योंकि सिर्फ दो ही आंसर हैं। अगर ज्यादा होते तो शायद वो वैसे बुकलेट प्रोवाइड कराते। और लेकिन आंसर राइटिंग में भी 2 ही पेज होंगे ऐसी? क्या चीज? जो लॉन्ग आंसर राइटिंग है उसमें भी 2 ही पेज एलोकेट होंगे, उसी में हमें लिखना है? नहीं 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 नहीं, पूरी शीट प्रोवाइड कराएंगे, आप अपने हिसाब से करिए, ऐसे होगा। ओके ओके, खुद ठीक है। ध्यान रखना है। हाँ, ओके खुद सर, ध्यान थैंक यू। रखना पड़ेगा। शुभ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शुभ। सर एक डाउट था, जैसे कि वी हैव द मॉक और वी हैव आल्सो द रिकॉर्डेड क्लास, आपने कराई दिया एक बार बैच खत्म, तो हम्म। व्हाट इज द आइडियल टाइम कि मतलब 16 के 16 जो मॉक है वो सबमिट हो जाने चाहिए, हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाने चाहिए बेसिकली? मतलब एक दो दिन में एक लिखते रहो, यही आइडल टाइम है। 15 जन तक या 10? देखो मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किस हिसाब से लिखना चाहते हो। कई कई बच्चे जो होते हैं वो पूरा लिख देते हैं और फिर खाली बैठ जाते हैं। सो वही। हाँ, लेकिन इस बार वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम आई थी। तो इस टाइम टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, जब वो खत्म हो जाएंगे टेस्ट सीरीज की तरफ मूव ऑन कर लो। ठीक है। ओके। तो ओके। 2 दिन में एटलीस्ट एक लिख दो टेस्ट। ठीक है सर। ठीक है। ओके। कीर्ति। Sir, what should be the good marks we should target for? 50, 50 out of 50 is a good mark you should target. Sir, 50 दे देते हैं क्या वो? नहीं, टारगेट की पूछा है ना, टारगेट तो 50 करना चाहिए भाई। नहीं सर, वैसे मतलब थोड़ा मतलब अच्छे मार्क्स हैं, थोड़ा वही। मतलब इन चीजों में मैं थोड़ा सा वो बुरा हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं तो जो है, समझ तो आना चाहिए ना हमको, हम किस लेवल पे हैं वो समझ नहीं आता ऐसे। मतलब तुम्हें टारगेट पता क्या करना चाहिए, तुम्हारे टारगेट होना चाहिए कि लास्ट टाइम से तुम्हारे मार्क्स अच्छा है हमेशा। चाहे आधा नंबर ही अच्छा है, लेकिन अच्छा आना चाहिए। तो मुझे तो दोनों टेस्ट में सेम मार्क्स मिले हैं। तो फिर तुम इम्प्रूव नहीं कर रहे, आपको इम्प्रूव करना चाहिए। देखो कि कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों को इम्प्रूव करो। वही से समझ ही नहीं आ रहा वो, मतलब कमेंट्स देखो अच्छे मतलब नहीं आते। अ, जब ऐसा नहीं है समझ नहीं आ रहा, काफी सारी चीजें होती हैं इम्प्रूव करने के लिए। इवन आप छोटी से छोटी चीज को इम्प्रूव करो, आप देखो कि क्या क्या चीज मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। इवन राइटिंग, लिखने का स्टाइल, प्रेजेंटेशन का स्टाइल, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसमें जो डिस्कस कर रहे हो वो चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज चेंज कर सकते हो आप। तो अगर मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, मतलब आप सेम अप्रोच को यूज कर रहे हो, तो छोटी छोटी चीज इंप्रूव करो, छोटी छोटी चीज, उसका असर आपको जो है मतलब बड़ा दिखाई देगा। डायमेंशंस को इम्प्रूव कर सकती हूँ। हाँ, कि लेट्स से आप डायमेंशन सबसे पहले कैसे, किसी बच्चे को जो एकदम नया लिख रहा है, ठीक है, उसको कैसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको होना चाहिए कि मैं पहले पूरा पेपर लिखूं। ठीक है। चाहे मैं कुछ भी लिखूं, कुछ भी, लेकिन मैं पूरा पेपर लिखूंगा सबसे पहले। ठीक है। अब वो पूरा पेपर लिखने लग गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब मैं एक चीज को इम्प्रूव करूंगा। लेट्स से एसे राइटिंग के अंदर फोकस करना चालू कर देगा, कि अब मैं एसे राइटिंग के अंदर है ना थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे इम्प्रूव करूंगा, कि मैं जो लिखूंगा वो उसका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, इफेक्टिव तरीके से लिखूंगा। अब उसने एक बार इंप्लीमेंट करा, 2 टेस्ट में इंप्लीमेंट हो जाता है, फिर तीसरे में वो ध्यान देगा, ये एकदम शांति से चल रहा है, कोई टाइम वाइम नहीं लग रहा अभी। अब वो तीसरे स्टेप पे आएगा कि हाँ ठीक है, मेरा पूरा टेस्ट लिख रहा हूँ, एस्से में सेंटेंस स्ट्रक्चर एकदम अच्छा आ रहा है। ठीक है। अब एस्से के अंदर जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ उसकी डायमेंशन में थोड़ी सी ब्रॉड करूंगा, अलग अलग डायमेंशन डिस्कस करूंगा पैराग्राफ वाइज। ये चीज इंक्लूड कर ली। ठीक है। अब उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, वो डायमेंशन को यूज कर रहा है। अब वो थोड़ा सा राइटिंग स्किल के ऊपर भी देखेगा कि हाँ मेरी हैंड राइटिंग भी थोड़ा सा ठीक होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन। ठीक है। अब वो ये भी चीज कर रहा है। अब उसके बाद जो है वो देखेगा कि मैं डायमेंशन डिस्कस कर रहा हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिपोर्ट्स वगैरह को कोट करके उसको रिलेट करना चालू करूँ चीज़ों के साथ। अब उसने ये भी चीज़ चालू कर दी, अब उसका एस्से जो है मोर और लेस अच्छा दिखने लग जाएगा। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पे कि एस्से में ये चीज़ डालनी ही है हर बार। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे हो जाएगी। ठीक है। 16 टेस्ट बहुत होते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग सर आंसर के पास आ जाओ। हाँ, बोलो बोलो कीर्ति। सर, पहली बार लिखा है कॉलेज के बाद, तो एक बार प्लीज चेक कर लो थोड़ा सा बस।
चलो ठीक है, बोलो। बहुत कंफ्यूजन हो। सर बैच 628। मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना, और हमेशा थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करना। एकदम से ऐसे मत सोचना कि जो है बहुत अच्छे से लिखना है मेरे को। ओके सर। कौन से कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हो क्या आप? यस कॉन्वेंट ही था लिटरली। राइटिंग ही बता देती है कौन कहाँ पढ़ा हुआ है। कर्सिव अच्छा राइटिंग। अच्छा लिखते हो आप। सर एसए में दोनों टेस्ट में सेम मार्क्स मिले हैं, समझ नहीं आ रहा है इम्प्रूवमेंट मतलब डायमेंशंस में है फिर तो कुछ। देखो यहाँ पे इसमें दे रखा है आपको ना, ये रिमार्क्स में, डिस्कस मोर चैलेंजेस इन एडवांस सोशल इनइक्वालिटी, डिजिटल डिवाइड, ये सारी चीज ये इंक्लूड कर दो। अच्छे मार्क्स मिल रखे हैं आपको काफी। ओके सर। सर लास्ट टाइम मैंने जो एग्जाम वो दिया था पहला वाला, उसमें कॉम्प्रिहेंशन में मैंने थोड़ा कम लिखा था तो उसमें कम मार्क्स मिले थे। मुझे लगा ज्यादा लिखना है, इस बार मैंने ज्यादा लिख दिया तो इस बार कह रहे वर्ड लिमिट कम थी तो इस बार और कम हो गई। आपके नंबर आपके अच्छे नंबर है आप मतलब इसमें क्या इम्प्रूवमेंट बताऊं मैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी। कितने नंबर है सर? हम्म। कितने नंबर? 33। वो लेक्चर देखा था एजुकेशन वाला मेरा? हाँ देखा था सर। वो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा और प्राइवेट स्कूल का बच्चा, ये प्राइवेट स्कूल की लड़की है कीर्ति। ठीक है, आप मतलब थोड़ा थोड़ा नोट्स को रिवाइज करो, थोड़ा थोड़ा मतलब इंक्लूड करते रहो। डायमेंशन के लिए लिख रखा है तो थोड़ी सी और डायमेंशन इंक्लूड कर दो। अलग अलग ठीक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो दिखा दो, करंट एग्जांपल दिखा दो। ठीक है। ठीक सर। थैंक यू। सर अभी देवेंद्र की बारी है, हैंड रेस कर लो। जय हिंद सर। जय हिंद देवेंद्र। सर मेरे कुछ एग्जाम थे, मेरा एसएसबी भी था, मेरा एसएसबी भी है। तो सर हम्म। मैंने अभी एक ही क्लास ली है आपकी, मुझे पता भी नहीं है ढंग से क्या करना है। ठीक है, तो एक तो बार मेरे को सर आप बताना बता है। दोगे कि जो यूट्यूब पे आपकी वीडियोस हैं, जो आपकी वो राइटिंग की 10 लेक्चर्स हैं, तो कैसे कैसे करना है सर प्रोसीड, मुझे एक बार बता दो। देखो अगर कौन से ये वाला कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है देवेंद्र आपने? 2.0 सर, ठीक है 2.0। ठीक है, देखो सबसे पहले ना एक लेक्चर देख लेना ये वाला, इकोनॉमिक्स वाला। मतलब इसमें 3 क्लासेस हैं, एक यस। एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, और सर्विस सेक्टर के ऊपर। जब तीनों देख लोगे तो तुम्हारा इकोनॉमिक वाला फंडा क्लियर हो जाएगा कि क्या यस। चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़। अब लिखने की बात आती है तो टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करो, प्रिंट निकलवाओ। लिखने से पहले एक एस्से का और एक लॉन्ग आंसर का लेक्चर देख लेना यूट्यूब से। ठीक है, उसके जो बाद सर फिर वुमेन लिखना। हाँ, जो सर वुमेन एजुकेशन वाला है वो देखना है। कोई सा भी देख लो, बहुत है वहां पे तो। कोई सा भी, और सर कोई ये सा जो भी, सारे एक जैसे हैं। मतलब वो अब ऐसा होता है ना, यूट्यूब पे कोई हिट कर जाता है, कोई हिट नहीं करता। तो वो यूट्यूब वाला, वो जो वुमेन वाला था, वो हिट कर गया। बाकी भी उतने ही अच्छे हैं जितना वो है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो जब सर वो ये दोनों देख लिया उसके बाद फिर यस सर। लिखना और फिर इवेलुएट कराना, और फिर सेम प्रोसेस। सर ये जो राइटिंग सेशन के 10 लेक्चर्स हैं, हम्म। वो कब देखना है, मतलब पहले देखूं या फिर? कौन से राइटिंग सेशन के 10 लेक्चर्स? जो वेबसाइट में है ना, वेबसाइट में 10 लेक्चर है सर। वो राइटिंग सेशन वाले वो जो वेबसाइट में दे रखे हैं ना वो, एक हाँ मिनट जी। रुको। एक तो जो फ्री वाले हैं वेबसाइट पे वो कह रहे हो? नहीं सर, मैं देख के बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ सर है सर, ये वो राइटिंग बोला है सेशंस जैसे कि टू हैव एन स्टार्ट आइडिया। कैसे करना होता है हाँ राइटिंग के लिए। ठीक है, वो जो राइटिंग सेशन है टू हैव एन आइडिया, वो यूट्यूब वाले ही है। कोई कोई बच्चा बोल रहा था कि इसके अंदर तो वो है ही नहीं, राइटिंग सेशन होने चाहिए थे। तो मैंने कहा लो तुम, फिर शायद तुमने यूट्यूब नहीं देखा तो मैंने वो डाल दिए। तो फिर अच्छा यूट्यूब ये पे मत जाओ, फिर वो देख लो राइटिंग सेशन वाला। अच्छा वो ये फ्री ये वाले लेक्चर से अलग है? फ्री वाले लेक्चर्स अलग है, वो मत देखना। ठीक है, वो तुम्हें देखने की वो जरूरत नहीं है। वो उस बच्चे के लिए है जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कोर्स है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरा एक्सपीरियंस पता है क्या कहता है, कि जो बच्चा बोलता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सबसे ज्यादा अफोर्ड कर सकता है। जो नहीं बोलता ना, वो एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो नहीं बोलता वो बोलेगा भी नहीं। तो उसके लिए और मैंने सर पहले से वैसे ही भी वो फ्री वाली चीज सर प्रोवाइड करा वैसे भी रखी है। इतना ज्यादा प्राइस नहीं है सर, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है ये
जितना हाँ, आपने फीस रखे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। मेरे को पता है राहुल, मेरे को पता है। मतलब ये एक CSIR वाला बच्चा इससे 10 गुना पैसे देके कहीं कोर्स कर रहा था, और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे आया तो बोला कि उससे अच्छा है ये वाला। सर सो मैं तो थ्री सर, थाउजेंड का ले रही थी एक जगह पे फिर ये देख सर लिया। कोई नहीं, कोई नहीं, पर कोई नहीं। अब दूसरों की सॉरी, बुराई मत करना। वहाँ मतलब एक दो जगह मतलब मैं ऑलरेडी इनरोल हूँ परमार सर वाले के कोर्स में, वहाँ छोड़ कर आया हूँ, स्टडी आई के कोर्स में छोड़ कर मैं यूट्यूब ठीक पे है, आपके ठीक है, जो यूट्यूब वाले वीडियो देखा ठीक ना, है, मुझे ठीक है, ट्यूनिंग ठीक अच्छी है, बैठी तो आ गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा सर, देवेंद्र, हो एक गई एक तुम्हारी क्वेरी पूरी हुई? सर एक और था सर, एक क्वेश्चन। देखो, मैंने बोला पहले, सबसे पहले कि पहले लेक्चर देखो जो हमारे कोर्स वाले लेक्चर हैं, जो टॉपिक वाले लेक्चर हैं, ठीक है। एक एक ठीक। टॉपिक देखा, इकोनॉमिक वाला। उसके बाद टेस्ट सीरीज डाउनलोड करो, अभी टेस्ट सीरीज लिखनी नहीं है। उसके बाद 2 राइटिंग सेशन देखो, एक वाला ये एस्से के ऊपर, एक देखो लॉन्ग आंसर के ऊपर। तो दोनों का आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना है। अब फिर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, और फिर दोबारा से रिपीट करते रहो, ठीक है। ठीक है सर, एक डाउट और था। बोलो, बोलो, बोलो। सर ये जो जैसे कट ऑफ जो मार्क्स है 17 आउट ऑफ 50 है, हम्म। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि इसके बाद में मेरिट आती है क्या इसमें? कि जैसे अगर मान लो अगर बच्चे ज्यादा, लेट से अगर बच्चों की बच्चे क्वालिफाई। ज्यादा हो गए तो मेरिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा उन्होंने हर स्टेज पे वो बता रखा है ना कि कितने परसेंट बच्चे आगे जाएंगे। आधे अच्छा। जाएंगे इसमें से, 38,000 में से 19,000 जाएंगे आधे। ठीक। वो मतलब कि मैंने। वही 17। ठीक है सर। ठीक है। ओके। निधि। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो निधि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे कुछ डाउट्स थे। फर्स्ट इज, जो वेबसाइट में टॉपिक्स हैं उनके अलावा भी कुछ कवर करने हैं क्या टॉपिक्स जो करंट में चल रहे हैं या कुछ में? CAPF जो वाला, या CAPF वाले तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, हाँ ठीक, फिर उसके अलावा मत करो, वो सारा चीज वहीं से कवर हो जाएगा। जो ये 26 लेक्चर्स हैं और बहुत है, वो कवर बहुत है, करने हैं। बहुत है, बहुत है। ओके, फिर वो जो मिसलेनियस टॉपिक कुछ अगर करंट में आता है तो वो सब मतलब वो एडिटोरियल मेरे में। को वो ग्रुप में बोलते रहना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब में डालता रहूंगा, ठीक है। ओके। और सर जैसे इन एग्जाम्स में कैसा होता है कि ओवर राइटिंग की भी पेनल्टीज लगती है क्या, ओवर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट्स? मतलब अगर 10-20 वर्ड से तो इतना नहीं लगता, लेकिन ज्यादा कर दोगे तो हाँ लगता है। एक बार आप मेरी एक बार कॉपी देख लेंगे क्या सर? कितने नंबर है, नंबर बताओ, मैं नंबर देख के फिर नहीं कॉपी नहीं, दे। मेरी कॉपी अभी चेक नहीं हुई है, जस्ट टू। नहीं नहीं, फिर पहले चेक होने दो, फिर उसके बाद, ठीक है। ओके श्योर। ओके राहुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल। सर मुझे ये पूछना था कि जो जब ये डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है तो जैसे एग्जाम हॉल में होता है वहाँ वॉच वॉच लगी होती है या फिर खुद ही अंदाजे से करना पड़ेगा 1 घंटा मैनेज? होती होती। राहुल ने शायद टाइम के लिए अच्छा बोला ना। पता है, हाँ, ओके वो ओके। हम्म। सामने एक हाँ वॉल। टाइम के लिए वॉच। मतलब अभी तो बहुत अच्छा हो गया, हमारे टाइम में तो कुछ ऐसा था नहीं। वो तो सारी चीज खुद देखनी पड़ती थी, और टीचर लोग बड़े वैसे थे कि आधा टाइम खा जाते थे। लेकिन अभी तो वो रहती है, दीवार पे खड़ी रहती है। वो उसी के हिसाब से टेस्ट देते हैं और उसी के हिसाब से लेते हैं। हाँ हाँ सर, एसएसबी में अभी भी ऐसा ही है, वो पीछे से अचानक ही धप्पा कर देते हैं। नहीं नहीं, अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो वो रहती है घड़ी, उसके हिसाब से देंगे, उस हिसाब से वो लेंगे, ठीक है। अच्छा सर। हाँ ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। सर जो ये फिलहाल जो टॉपिक चल रहे हैं जैसे कि सर इंडिगो या ये एयर, वो जो एयर एविएशन के चल रहे हैं सर, सर ये हम्म, तो नहीं आने चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम्स तो आई थिंक बोल रहे हैं कि बन चुका है। तो जो सिविल एविएशन का जो भी चल रहा है ये, हम्म, सर ये मतलब टॉपिक आए। मुश्किल है, लेकिन अगर आ गया तो लिख लोगे ना। सिविल एविएशन तो हमारा कवर हो रखा है एक बार, सर्विस यस सेक्टर के अंदर। यस। इंटरव्यू में भी तो काम आ सकता है, तो पढ़ लो। हाँ, वो सारा पढ़ ही लिया होगा वो तो। अब तो इस स्लाइड वाला तो और ज्यादा अच्छा है। जी। देखी थी स्लाइड हमारी, किसी को लीक मत करना, नहीं तो कोई हमारे ऊपर ही अटैक हो जाए। एक बार मैं यहाँ पे गया था, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो होते हैं ना कि यहाँ सेमिनार्स वगैरह होते हैं। तो हम्म। एंथ्रोपोलॉजी, मतलब वो जो होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वो वहाँ पे वो देते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंटेशन देते स्पीच। हैं। हाँ, स्पीच तो नहीं, वहाँ पे गेस्ट स्पीकर होते हैं, वो तो मतलब प्रोफेसर वगैरह होते हैं, लेकिन जो स्कॉलर्स होते हैं ना, वो करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं वहाँ पे। तो मैंने भी दिया था ऐसे, तो मैंने जस्ट, मेरा एक कोई ट्राइब थी उसके ऊपर था। सो मैंने उसको बताने के लिए, समझाने के लिए, मैंने बोला कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो
लॉ को जो है मतलब मिस यूज कर लेती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती। वैसे ही उनके साथ भी ऐसे होता है। तो अब वहां पे सारे लोग संघ वाले होंगे, वो सब ऐसे देखने लग गए मेरे को। तो उसी के ऊपर मैंने वो बताया था कि मैं तो संघ का हूँ, मेरी फंडिंग बंद नहीं होगी। बच गए सर, बच गए। हाँ। सो ये हो रहा है, ये भी एक टॉपिक है हमारा, इस ये जो करंट में चल रहा है ना, ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी टॉपिक के अंदर है। तो ये वाला भी हम करेंगे। सर एसएसबी वाली बात पूरी बता। अच्छा, एसएसबी। हाँ, फिर वही कि मतलब उससे कुछ पूछा होगा कि तुम अपनी लाइफ में से कुछ ऐसा इवेंट बताओ कि तुमने कुछ जो है स्टैंड लिया हो। सो ही वाज सेइंग कि है ना, कि मैं स्कूल के बाहर था और मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने जो है कॉल मिलाया कि ऐसे ऐसे चार भी मतलब 10 एक लड़के हैं, तुम भी आ जाओ। सो वहां पे मैंने स्टैंड लिया था। सर ये तो एसएसबी का प्रोसेस सर बहुत ही वेग है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उनको जो चाहिए ना वो ढूंढ लेते हैं। सर अब वो एडवेंचरस तुम बताओ, ये इवेंट बताओ, वो इवेंट बताओ, इतने इवेंट कहाँ से लेके आए सर? अपनी लाइफ से लेके आओ, क्यों नहीं है इवेंट इतने सारे। देखो, मेरा एक एक फ्रेंड, क्यों इस मतलब बोलते हैं ऐसे कि ना कि वो सारी सेटिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मेरा हाँ ये फ्रेंड तो है, नहीं वो होता सर। वो एक्चुअल में उसने बताया कि वो फर्स्ट बार में हुआ था ये एफ कैट में। तो ये वो कह रहा था कि है ना, वो कि वहां पे ये मैनिपुलेटिव चीजें नहीं चलती, कि है नहीं ना चलती तुम सर। कुछ बनावटी चीजें लेके आओगे वहां पे, बताओगे कि हाँ ऐसा हुआ और वैसा हुआ। क्योंकि एक ही चीज को 10 एंगल से वो टेस्ट करते हैं। यस ठीक। सर। अब वो 10 एंगल से टेस्ट करने के बाद वो देख लेंगे झूठ बोल रहा है ये तो। और वहां पे सबसे सही बात। जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है वो होता है इंटीग्रिटी। ठीक है। हम्म। और वही तुम सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, और वो बोल रहा है कि मैं लड़के, वो वेलोर वाला बता रहा है अपना। सो वो सर एक बच्चों वाली चीजें नहीं करनी होती है ना, करेज। ये करेज। सर सही एक बात मतलब छोटा है सा सर। फिर इंसिडेंट। मैंने उससे पूछना चालू करा ना। तो उसने मेरे को बताया कि मैंने पूछा कि तुम कहीं और जॉब कर लो, क्यों इसमें जा रहे हो। उस वो मतलब थोड़ा अच्छे से बैकग्राउंड से होगा, यही ये जो दिल्ली के अंदर पड़ता है ना, ये नरेला, हाँ सर, हाँ सर। गंजावला और कराला, शायद कराला में रहता है वो। तो वहाँ का मतलब अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होगा। तो वो बोल रहा कि हाँ सर, मेरे पापा बोलते हैं कि अपना घर का ही देख ले, कहाँ जॉब करेगा। कह रहा लेकिन सर मेरे को मतलब ऑफिसर बनना है, इसीलिए मैं इसको बार बार ट्राई करता हूँ। तो मैंने कहा यही तो तुम्हारा स्टैंड है, कि हम्म। तुम्हारी फैमिली तुम्हें अलाउ नहीं कर रही, तुम्हें मना कर रही है, लेकिन फिर भी जो तुम एक्चुअल में करना चाहते हो वो कर रहे हो, ये तुम्हारा एक्चुअल स्टैंड है। ये यस सर। बताना था वहां पे, और तुम बता रहे हो कि लड़के बुला लिए। सो वो चीजें मतलब थोड़ा मैच्योर आंसर करना होता है। तो एक सर और मैच्योरिटी छोटा इंसिडेंट, सा मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। एक हेलो इंसिडेंट सर। सर मैं बताता हूँ सर, ऐसी फनी सा। एक मिनट रुको, पहले हिमांशु ने रेज कर रखा है। हिमांशु बोलो। सर बे पैसेज राइटिंग में मतलब मैं तो लिखा हूँ पैसेज पढ़ के ही, लेकिन दोनों टेस्ट में, एक टेस्ट में जब मुझे 31 मार्क्स भी मिले थे ना, उसमें भी मुझे सिर्फ 3.5 मिले थे पैसेज में। तो इस बार मैं थोड़ा और लंबे लंबे लिखे, मतलब उसी में से लिखा है, तो इस बार और 2.5 मिला है। तो पता नहीं चल रहा है पैसेज का करना क्या है। लिख तो वही रहा हूँ जो उसमें है। दिखाओ, चलो कॉपी बताओ तुम। सर मे कॉपी बी है। सर ये सेम वर्ड्स यूज कर रहा होगा, मतलब वो खुद के ओन वर्ड्स में लिखना होता है ना। बताओ, कॉपी कॉपी बताओ। है सर, बैच 7 ब्रैकेट में 3, 7-3, बैच 7-3। इसमें तो मुझे 2.5 मार्क्स मिले हैं पैसेज में, और देखो, एक और। कॉपी कॉपी खोलते ही सबसे पहले रिमार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीटिंग सेम थिंग अगेन। मैंने अच्छा। सिर्फ कॉपी खोली है, सबसे पहला यही मेरे सामने है, रिपीटिंग सेम थिंग अगेन। और अभी राहुल ने भी वो यही बोला था। सर वो ऐसे का लिखा हुआ था सर। ऐसे ये मैं 1.2 बार ये लिखा देखो, है। ऐसे हो चाहे वो हो, हैबिट होती है लिखने में। अच्छा। तो वो रिपीट होगी कहीं ना कहीं, तो वो ओके यहाँ पे सर। हो रही होगी। और जैसे सर एक चीज और है कि मतलब अगर मैंने क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पढ़ा है कोई चीज, ठीक है, तो जो अगर टू द मतलब जो ऐसे में लिखा हुआ है वो सिर्फ वही लिखना है, अगर कि बाहर से अगर कुछ मन में आ रहा है तो सीधा लिख के निकल जाओ। नहीं नहीं नहीं, बाहर वाली चीजें नहीं लिखना है, स्पेशली ये जो हमारा कॉम्प्रहेंशन है ना, ओके। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, जो कॉम्प्रहेंशन की नॉलेज है। ये मैंने कॉम्प्रहेंशन वाले लेक्चर्स में भी बता रखा है। बाहर ओके से सर। कुछ मत लिखना, वो वैसे ही काट देंगे तुम्हारा। ये ओके देखो, सर। तुम पहले एक बार है ना अपना खुद पैराग्राफ देखो। ओके। एक तो जो है वर्ड्स गलत आप यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, इस बार स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। ये तीनों चीजें इसलिए आधे नंबर मिल रहे हैं। ठीक है सर। प्रेसिपिटेशन होता है, प्रसी पाट पाशन नहीं होता, वो स्पेलिंग गलत लिख रखी है।
और सर मतलब एक और चीज पूछना था, जैसे ऐसे में आराम से लिखा करो पैसेज। ये सर सेकंड वाले टेस्ट में मैं बहुत ज्यादा जल्दी में था, मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि 1 घंटे में लिख ही दूंगा, नहीं लेकिन नहीं, अभी तक मत ट्राई मात्र करो, मत ट्राई करो। ये एक पेज। ये दिख रहा है तुम्हारा इसमें कि कुछ चीजें ऐसे लिख रहे हो जैसे कि पीछे से आंधी आ रही हो और तुम्हें हाँ खत्म मैं करना हो मतलब मैं एकदम। सोच सोच के बैठा था कि 1 घंटे में लिख ही दूंगा, जबकि अभी तो पॉसिबल नहीं है बिना 5-6 टेस्ट लिखे हुए। सर एक आराम चीज से और लिखो, एकदम आराम से लिखो इसको। हाँ सर, वो पहले वाले टेस्ट मैंने आराम से लिखा था, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे और रिव्यू हम्म। भी काफी अच्छे थे। सर एक चीज और पूछना था, जैसे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, कोई अगर टॉपिक है, मान चलो जैसे हमको किसी टॉपिक के बारे में लिखना है, जैसे जो पीपल मार्जिनलाइज पीपल है, नक्सल के पीपल है, जैसे है, तो जैसे किसी स्टेट का एग्जांपल देना, मतलब किसी जनरल स्टेट का एग्जांपल देना, या फिर मैं खोज खोज के वो सब स्कीम निकाल लूं जैसे जो नॉर्थ ईस्ट में अभी कल करेंटली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब एरिया है, तो ये सब का एग्जांपल ज्यादा मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करता है, फिर को जो जनरल मन में आ रहा है वो लिख देना। नहीं नहीं, क्योंकि सर, अगर क्योंकि स्पेसिफिक खोजने में तो 1 दिन लगेगा सर, 1 दिन बैठ के अगर निकालूंगा 2 घंटे में तो पूरा स्कीम लिख लूंगा, एक पेज पे रट जाऊंगा। देखो, इस मतलब स्पेसिफिक चीजों के नंबर ज्यादा मिलते हैं ये, मतलब बहुत मतलब जैसे हम्म। जैसे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, फिर लद्दाख कश्मीर ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहाँ का मतलब सेम पॉइंट के लिए तो हर स्टेट में इम्प्लीमेंट हो रहा है स्कीम वगैरह, तो हम्म। वो चीज उधर वाला ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि उसे खोजने में तो 1 दिन लगेगा, मतलब बुक में है ही या फिर कहीं का करंट एक अफेयर्स में एक है। दिन क्यों लगेगा, जरा सा एक जो है वो नेट पे गूगल पे मतलब सर्च मारो, 5 मिनट एक में शिफ्ट, मिलेगा। सॉरी सॉरी, एक शिफ्ट लगेगा, सॉरी एक शिफ्ट में लगेगा, एक शिफ्ट में तो हो सर जाएगा वो। वैसे भी आपने जो नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें सब कुछ मेंशन है, सारे एग्जाम्पल मेंशन है, सारी स्कीम्स मेंशन है। नहीं, फिर भी अगर डाटा हिमांशु करना चाहता है तो कर सकता है, मतलब मेंशन तो सर, है लेकिन करना चाहता है तो कर सकता है ये सर भी। आई थिंक स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रखा है इसने। इतना स्ट्रेस हो मत लेना जाएगा। है हिमांशु। सर क्या बताऊं, मतलब 1.5-2 महीने से पढ़ रहा था, वहां का रिजल्ट मुझे 0 मिला, तो फिर बस वही अरे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक, आराम से पढ़ना, रिजल्ट सर मिलेगा, क्योंकि ठीक ना, है, स्ट्रेस मत क्योंकि लेना। टायर 1 में मेरे मार्क्स ACIO में 61 थे, तो मुझे मतलब मुझे लगा कि मतलब मार्क्स ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे हुआ था, फर्स्ट दिन पेपर था। फिर मैंने मतलब इधर मैंने पूरा छोड़ दिया पढ़ना, CHSL में मतलब मेरे 148 है, मतलब मैं और स्कोर कर सकता था, तो 1.5-2 महीने से मेरे CPO में भी थोड़े से इम्पैक्ट आ गए हैं, तो 1.5-2 महीने से मैं वही पढ़ ही रहा था, मैंने सारे पेपर इधर छोड़ दिया, ACIO के रिलेटेड ही पढ़ रहा था सर। और फिर अचानक मुझे पता चला कि जो 1.5-2 महीने से पढ़ रहा हूँ वो रद्दी है, कोई काम नहीं देने वाला है, तो फिर वो थोड़ा सा हो गया। और सर ऐसे का कुछ पता है, मतलब जो एक सिक्योरिटी असिस्टेंट है, उसका रिजल्ट कब तक आने का है? नहीं, उसका नहीं पता, मतलब मैंने थोड़ा अपना वो बना रखा है ना, एक वो बना रखा है कि एक लकीर खींच रखी है मैंने खुद ही कि मैं उससे नीचे के एग्जाम को टच नहीं करूंगा, फिर कोई टीचर आएगा तो मैं उसको बोलूंगा तुम टच करो। सो ओके अभी वो उसमें आता नहीं है ना, सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक ओके है। ओके, ठीक है ठीक। ओके। शिंतु, शिंटू। हेलो सर। हेलो शिंटू। आवाज सही आ रही है सर? एकदम सही आ रही है, एकदम कैडी। हाँ सर, मेरी कॉपी की तरफ एक बार टेक अ लुक। हाँ बताओ कौन सी कॉपी है। 6 और ब्रैकेट में 14 सर, बैच नंबर 6 और हम्म। 14। मेरे मार्क्स तो अच्छे मिल रखे हैं। थैंक यू सर। मैं इसमें इसमें सर थोड़ी सी एक डाउट था, एक तो ऐसे में और एक बार वो देखना आप ना, अपना टोटल वर्ड्स काउंट करना, मेरे को लग रहा है वर्ड्स एक्सीड कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है सर, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कि काफी लेंदी हो गया, बट इसमें सर आपने एक ऐसे में रिमार्क्स दे रखे हैं। हम्म। 1 मिनट, 1 मिनट दोगे, मैं थोड़ा सा देख लूँ। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो इसको, स्पेशली आपका इंट्रोडक्शन है ना उसके अंदर अच्छा लिख रखा है। इंट्रो को सर, एक इंट्रो थीसिस एंड एंटी थीसिस, इसमें सर क्या लाइक चीज? कैसे, मतलब इसको मैं इम्प्रूव करूं फिर? अच्छा लिख रखा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एसे, वॉक ऑफ इंट्रोथेसिस, एंटीथेसिस। हाँ यही चीज जो लिख रखी है ना, यही बोल रहा था मैं भी। कि आपका जो इंट्रो है ना, मतलब हम्म। के अंदर आपने जनरल चीज लिख रखी है एक तरह से, तो उस जनरल को स्पेसिफिक बना दो, कोई इवेंट लिख दो। अच्छा अच्छा। हाँ कोई इवेंट, जैसे कोई फार्मर प्रोटेस्ट का लिख दो, जो याद आ, मतलब जो भी आपको सही लगे सुटेबल इवेंट। बेटर इंडिया से देख लो कोई एग्रीकल्चर के ऊपर। उसके बाद फिर जो है ये चैलेंजेस वगैरह ये वाली चीज दिखा दो। मतलब एक इंट्रो के अंदर है ना, आइडली दोनों चीज होनी चाहिए, अच्छी भी और बुरी भी, ताकि फिर उसको जो है हम फॉलो करें अपने मेन बॉडी में। तो आपने सिर्फ एक चीज दिखा रखी है, तो दोनों चीज दिखाने की कोशिश करो। वही लिख रखी है, एंटीथेसिस और थेसिस, मतलब कि अच्छी चीज और बुरी चीज एक तरह से। और ये एथिकल एथिकल डोमेन या डायमेंशन? हाँ इसमें डायमेंशन ऐड करने के लिए बोला है आपको। पहला मॉक था ना सर, तो इतना अच्छा, अभी एक्सपीरियंस। पहले के हिसाब से तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वो हो जाएगा आपका। थोड़ा थोड़ा मतलब रिवाइज ज्यादा करना आप ना। अच्छा अच्छा। आपको रिवाइज, थोड़ा सा रिवाइज ज्यादा करोगे ना, तो टॉपिक और अच्छे से समझ आने लग जाएगा। तो फिर और अच्छे से लिखने लग जाओगे आप। ठीक है। एक्चुअली अभी तो सर आप तो ही कह रहे हो, रिवीजन मेरे को करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि मैंने आगे पीडीएफ निकाल के, मतलब कुछ कुछ पॉइंट जो मैं ध्यान नहीं आ रहे थे, तब जाके मतलब पूरा मॉक किया था सर। हाँ कोई नहीं, ये तो स्टार्टिंग में होता है। ये तो मैंने खुद बोला है कि अगर नहीं आ रहा, तो ये बच्चे करते भी हैं ऐसे, कि स्टार्टिंग में वो टाइम लगाते हैं, आधा लिख रहे हैं, उसके बाद दोबारा आधा लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके कर सकते हो ऐसे। स्टार्टिंग में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सर थैंक यू सर। ठीक है, चलो चलें, क्या एंड करें? सर एक पर्सनल क्वेश्चन था सर, आप बेसिकली पर्सनल कहाँ कुछ? से हो? क्या चीज? आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं राजस्थान से हूँ, मैं मतलब राजस्थान में हनुमानगढ़ से। ओके सर। वो गोगा जी वाला देखा होगा ना, एक गोगा जी महाराज वाला जो है, वो मेरे गांव के पास में ही है। जी मैं सर। जयपुर से हूँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, गुड नाइट। सर बाय। हाँ बोलो, बोल रहे थे कुछ? बाय। अच्छा बाय बाय, बोल रहे बाय बोल रहे थे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, गुड गुड बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। वैसे तो कल मिल रहे हैं अपने लेक्चर के अंदर, और कोई सवाल हो तो लेक्चर के एंड में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, टेक ओके केयर, सर, गुड बाय, गुड नाइट। बाय।